गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आई एम प्रमोद जाखड़, संस्कार साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। बेटा अपन पिछली क्लास में प्रायिकता के बारे में पढ़ रहे थे। प्रायिकता में अपन ने टॉपिक लिया था पासा। मैंने आपको बताया था कि ये इसमें 4 टॉपिक हैं, ये 4 ही नंबर का चैप्टर है जिसमें अपन पासे के बारे में पढ़ रहे थे। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, ये चीज़ अपन ने पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ेंगे बेटा एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। एक पासे को क्वेश्चन ये बनता है हमारा कि एक पासे को कितनी बार उछाला जाता है? 2 बार। 2 बार उछाला जाता है, उछाला जाता है। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। देखो अपने पिछली क्लास में एक पासे को एक बार उछाला था, तो देखो मैंने पासे का एक आपको फॉर्मूला बताया बेटा 6 की पावर n, क्योंकि पासे में जो कुल गिट्टियां कितनी होती है? 6। मैक्सिमम मान 6 तो होता है ना, तो उसका फॉर्मूला बन जाता है 6 की पावर n। यहाँ पे जो पावर n है, ये n जितनी बार उछलवाता है वो है, ये है कुल स्थिति निकालने का फॉर्मूला। कुल परिणाम निकालना, कुल परिणाम निकालना कि इसके माध्यम से अपन एक पासे को यदि एक बार उछालते हैं तो देखो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 की पावर n। n का मतलब है कि एक बार उछाल रहे हैं, इसका मतलब है बेटा 6 की पावर 1। 6 की पावर 1 का मतलब होता है 6 एकम 6, कि हमारे कुल परिणाम 6। पिछली क्लास में अपन ने जो वीडियो किया था उसमें एक पासे को एक बार उछाला जाता, कुल परिणाम 6 आ गए थे अपने। अब देखो, अब अपन ने एक पासे को कितनी बार उछाल रहे हैं? 2 बार। तो चेक करेंगे पहले हमारा कुल परिणाम कितना आएगा। 6 की पावर 2, बताओ कितना होगा? 6 दूनी 12। गलत हो गया बेटा, यदि आप 12 कर रहे हो तो गलत है, क्योंकि ये पावर है। इसका मतलब है कि जो बेस है, जो आपका आधार है, वो जितनी पावर है उतनी बार है, और कहाँ पे? मल्टीप्लाई में है। तो देखो 6 की पावर 2 का मतलब है कि 6 2 बार है, और किस में है? गुणा में, मल्टीप्लाई में है। 6 6 36, कि हमारे कुल परिणाम है वो कितने बनेंगे बेटा? 36 बनेंगे। तो देखो चलो अपन करेंगे, अपन लिखेंगे कुल परिणाम, ये हमारा आंसर होगा। कुल परिणाम, कुल परिणाम, बोलो कुल परिणाम क्या क्या होंगी? कुल परिणाम अपन करेंगे, एक तो हो जाएगा जैसे 1 1 1 2, 1 1 हो गया, 1 2 हो गया। इसके बाद में ले लेंगे 1 3 ले लेंगे, ये 1 2 हो गया। इसके बाद में हम 1 3 ले लेंगे, इसके बाद में हम 1 4 ले लेंगे, इसके बाद में हम 1 5 ले लेंगे, और इसके बाद में हम 1 6 ले लेंगे, क्योंकि पासे में मैक्सिमम मान है वो कहाँ तक होता है? 6 तक। तो देखो बेटा, आपको कुल परिणाम एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, तो बेटा हमें कुल परिणाम है वो इस प्रकार से निकालने। एक बार तो 1 1 1 1 आ गया, इसके बाद में 1 से 6 तक कंडीशन आ गई, इसके बाद में 2 2 2 लिख देंगे, और साथ में 1 से 6 तक कंडीशन लिखेंगे। देखो कैसे, 1 2 सॉरी 1 1 तो आ गया, इसके बाद में हम लेंगे 1 1 के बाद में 2 1, अब लेंगे 2 2, इसके बाद में लेंगे 2 3, इसके बाद में लेंगे हम 2 4, इसके बाद में लेंगे हम 2 5, इसके बाद में हम लेंगे 2 6। देखो बेटा, पहले 1 1 लिया, फिर 1 से 6 तक, फिर 2 2 लिया, 1 से 6 तक। अब क्या ले लेंगे? आप खुद को पता चल गया, क्योंकि मैंने ऑफलाइन क्लास में ये ऑलरेडी बता भी दिया है कि एक पासे को एक बार उछाल देते हैं तो क्या कंडीशन बनती है, 2 बार उछालते हैं तो क्या कंडीशन बनती है। 1 1 आ गया, 2 2 आ गए। अब बताओ बेटा आप क्या लिखेंगे? 3 1 लिखेंगे, आप खुद बोलेंगे साथ के साथ। 3 2, इसके बाद में 3 3, इसके बाद में 3 4, इसके बाद में 3 5, इसके बाद में 3 6, ये हो गया। इसके बाद में 1 2 3, अब क्या लेंगे? 4 1 ले लिया, इसके बाद में 4 2 लेंगे, इसके बाद में 4 3 लेंगे, इसके बाद में 4 4 लेंगे, इसके बाद में 4 5 लेंगे, इसके बाद में 4 6 लेंगे हम, इसके बाद में 5 1, फिर 5 2, फिर 5 3, फिर 5 4,
फिर 5 5, फिर 5 6, 1 2 3 4 5 तक आ गए। इसके बाद मैक्सिमम मान 6 होता है, तो आप लेंगे 6 1, इसके बाद में लेंगे 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ये देखो यहाँ पे भी 6 आ गया, पहला मान भी और दूसरा मान भी 6 आ गया, क्योंकि 6 से आगे मान नहीं होते हैं, इसके लिए अब इसके आगे अपन कोई मान नहीं लिखेंगे। अब इनको टोटल करेंगे, चेक करेंगे ये 36 कंडीशन बन रही है या नहीं बन रही है। तो देखो 6 6 6 12, 6 18, 18 और 6 24, 6 30 और 6 36, टोटल कंडीशन कितनी बन गई 36। बेटा दोबारा समझ लो कि सबसे पहले 1 1 वाली कंडीशन लेते हैं, फिर 2 2 वाली लेते हैं, फिर 3 3 वाली लेते हैं, 4 4 वाली लेते हैं, 5 5 वाली और 6 6 वाली कंडीशन। यहाँ पे फिक्स 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 4 4 आ रहा है, 5 5 6 6 आ रहा है। लेकिन आपको चेंज क्या करना है, 1 से 6, 1 से 6, 1 से 6, एक साइड में 1 से 6 तक आते जाएंगे। अब देखना यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन करेगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन ये करेगा बेटा कि इसमें आपको देखो जो सारणी बनाते हो ये आगे पीछे मान नहीं होने चाहिए, ये एक लाइन में होनी चाहिए, 1 1 1 1 के बराबर में 2 1 फिर 3 1, ये लाइन एक जैसी होनी चाहिए, ये सब लाइनें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज ये लाइनें बराबर होनी चाहिए, ताकि आगे अपन क्वेश्चन करेंगे तो हमारी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसमें अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो अंकों का योग। देखो क्वेश्चन क्या किया जाता है, इसमें हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि अंकों का योग, अंकों का योग, मान लो हमसे क्वेश्चन किया गया कि अंकों का योग नंबर 1 9 होना, नंबर 2 6 होना, नंबर 3 अंकों का योग 13 होने की प्रायिकता ज्ञात करो, 13 होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया, तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रायिकता बराबर एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम लिख देंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे ये लिखोगे एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम, ये सब कुल परिणाम आपको लिखने पड़ेंगे, आपको जब एग्जाम होगी तब भी ये सब लिखने पड़ेंगे। इसके बाद में हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि अंकों का योग 9 होने की प्रायिकता, जो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है उसमें अपन लिखेंगे कि अंकों का योग है वो 9 होने की प्रायिकता। पहला क्वेश्चन है वो लिखेंगे अंकों का योग, अंकों का योग 9 होने की प्रायिकता, अंकों का योग 9 होने की प्रायिकता, 9 होने की प्रायिकता। अब सबसे पहले आपको पता है प्रायिकता, प्रायिकता को किससे लिखते हैं बेटा, पीई से, प्रायिकता को लिखते हैं पीई से। प्रायिकता न होने की प्रायिकता पूछे तो पीई बार से लिखते हैं, तो प्रायिकता पीई बराबर, बोलो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिखना मत भूल जाना, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। अब देखो अंकों का योग 9 होने की प्रायिकता, देखो इसमें हम अंकों का योग 9 देखेंगे तो आप यहां से देखो 1 और 1 कितना हुआ 2, ये तो बहुत छोटा है, हमें 9 चाहिए अंकों का योग। 1 और 6 हो गया 7, 2 और 6 हो गया 8, हमें अंकों का योग 9 चाहिए, तो देखो 3 और 6 हो गया ना 9। अब यदि आपकी ये सारणी बिल्कुल सही है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज बराबर है, तो यहाँ से आप तिरछे चलते जाओ, आपके ऑटोमेटिक 9 आते जाएंगे। यहाँ से मान देखो ये स्केल द्वारा आपको एग्जाम में भी दर्शाना है, 3 और 6 हो गए 9, इसके बाद में देखो 4 और 5 भी 9 होता है, 5 और 4 भी 9 होता है, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। ये लो, कहने का मतलब है कि आप स्केल से करोगे तो ये बिल्कुल सीधी लाइन आएगी कि देखो 3 और 6 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9। बोलो कितनी अनुकूल कंडीशन आई, हमारी अनुकूल आई 1 2 3 4, तो अपन लिख देंगे कि प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल कितने आए, हमारे अनुकूल परिणाम आए हैं 4 बटे, बोलो कुल कंडीशन कितनी है 36, तो 4 एकम 4 और 9 चौक 36, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/9। हमें सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि जो अंकों का योग है
वो सेकंड क्वेश्चन, अंकों का योग कितने होने की प्रायिकता, 6 होने की प्रायिकता। तो आप वही कंडीशन लिखोगे पहले कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो अंकों का योग 6 होने की प्रायिकता। तो अंकों का योग यदि 6 किस प्रकार कर सकते हैं, कुल परिणाम, ये पूरी की पूरी कंडीशन लिखनी है। अब हमें अंकों के योग में 6 अंकों का योग देखना है, वो कहाँ पे मिलेगा, देखो यहाँ पे देखो 6 और 1 तो 7 हो गया, हमें 6 ही चाहिए, 5 और 1 6। इसके बाद में मैंने बताया कि तिरछे चलते जाओ, तो यहाँ से अपन तिरछे चलेंगे, यहाँ से यूँ बोलो 2 और 4 6 होता है, 3 और 3 6 होता है। इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, इसको अपन आगे बढ़ाते जाएंगे, 4 और 2 6 होता है, 5 और 1 क्या होता है, 6 होता है। ये हो गया, इसको यूं लाइनिंग द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाता है। देखो अब अंकों के योग की 6 की कंडीशन कितनी बन गई, 1 2 3 4 5। इसका मतलब हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो गए बेटा हमारे, अब वही है प्रायिकता। अब अपन लिखेंगे अंकों का योग 6 होने की प्रायिकता, अंकों का योग 6 होने की प्रायिकता बोलो, प्रायिकता को किससे लिखते हैं, पी ई से। तो ये अब बार बार मैं नहीं लिखूंगा, ये आप लिख देना अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो बोलो 6 के अनुकूल कितने आए, 6 के अनुकूल आ गए हमारे 1 2 3 4 5। तो हम लिख देंगे 5 बटे में कुल परिणाम, कुल हमेशा प्रायिकता में नीचे आते हैं, तो कुल परिणाम कितने हैं 36 हो गए। एक लास्ट क्वेश्चन है तीसरा, देखो तीसरा है कि अंकों का योग कितना पूछा है बेटा, 13 होने की प्रायिकता। तो अपन लिखेंगे कि अंकों का योग 13 होने की प्रायिकता को वही पी ई से प्रदर्शित किया जाता है। प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब हमें अंकों का योग 13 देखना है बेटा। यहाँ पे देखो मैक्सिमम योग है इस सारणी में, अंकों का योग कितना हो रहा है 6 और 6 12, अब 13 योग है नहीं, तो इसके अनुकूल परिणाम क्या हुआ बेटा, अनुकूल परिणाम तो मिले नहीं है। तो नहीं मिले तो वहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, सीधा 0 नहीं लिखेंगे, 0 बटे, क्योंकि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 0 बटे 36 और ऊपर 0 आता है। तो अंश में किसी भी दुनिया का कोई भी नंबर हो, यदि अंश में 0 आ रहा है, हर में कोई भी नंबर है, तो उसका मान आता है 0। बस ये आपका मान हो गया। तो एक पासे को एक बार उछाला जाता है, ये पिछली क्लास में मैंने बताया था। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम बनते हैं 36। सबसे पहले आपको कुल परिणाम, आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, आंसर है ये यहाँ से स्टार्ट होता है, कुल परिणाम लिखते हैं। इसके बाद में जो हमें पूछा है उसमें अंकों का योग करते हैं और तिरछा योग चलने देते हैं। ये जो लाइनिंग है ये आपको प्रदर्शित करनी है, ताकि एग्जामिनर का ध्यान है वो तुरंत प्रभाव से यहाँ जाता है और आपके पूरे नंबर आते हैं। कई बच्चे फॉर्मूले नहीं लिखते हैं, बार बार बोल रहा हूँ फॉर्मूला लिखना जरूरी है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बाकी जो अगला टॉपिक है जैसे सिक्का है, कंचा है, ये अपना अगली क्लास में पढ़ेंगे। इतनी देर के लिए धन्यवाद।